कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को उनकी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आप सबको मैं आज गद्य संकलन कहानी से पाठ 1 पृष्ठ संख्या 6 शीर्षक पुत्र प्रेम, रचनाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी का सार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसके पहले यहाँ कुछ पात्र परिचय दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। इस कहानी के पुत्र प्रेम कहानी के प्रमुख पात्र चैतन्य दास, उसके बाद उनका पुत्र प्रभुदास, उनके छोटे पुत्र का नाम शिवदास और चैतन्य दास की पत्नी तपेश्वरी। तो चैतन्य दास के 2 पुत्र हैं, प्रभुदास, शिवदास। अब आते हैं चैतन्य दास का परिचय। चैतन्य दास अर्थशास्त्र के ज्ञाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि अपने जीवन में उसको अच्छी तरह से निभाया भी। उनकी इस अर्थशास्त्र के ज्ञान के कारण ही उन्होंने अपने पास अच्छी खासी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली, अर्थात बना लिया। पेशे से वो वकील थे, पर उनका अपने बड़े पुत्र के प्रति अगाध प्रेम था, क्योंकि उनका बड़ा पुत्र पढ़ने में अच्छा था। वो बीए फाइनल ईयर का छात्र था। जैसे इन्होंने बीए का इम्तहान दिया, इन्हें तपेदिक की रोग लग गई, टीबी की रोग लग गई। अब वो रोग ठीक होने की नाम ही नहीं लेती। अनेकों डॉक्टर से सलाह मशवरा लिया गया, दवाइयाँ भी चल गई, महीने दर महीने साल बीतते चले गए, पर इनका स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। तो पिता ठहरे अर्थशास्त्र के ज्ञाता, वो सोचने लगे कि जब मैं अपने लड़के पर इतना खर्च कर रहा हूँ, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, कल को यदि ये मर जाता है तो मुझे क्या लाभ मिलेगी, इसे मुझे क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि वो हर काम में नफ़ा नुकसान देखते हैं। वो अगर किसी को पैसा देते हैं तो भी सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या लाभ है, किसी से लेते हैं तो भी सोचते हैं कि मेरा इसमें क्या लाभ है। यानी कि उनका हर विषय लाभ और नुकसान पर ही केंद्रित है। तो इन्होंने अपने बच्चे का इलाज करवाना बंद कर दिया। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं शिवदास को अच्छी तरह से पढ़ाऊं, विदेश भेजूं और वहाँ से अच्छा तालीम लेकर आकर ये बहुत सारा धन कमा के मुझे देगा, मेरा नाम रोशन करेगा। तो माता ठहरी तपेश्वरी अपने बड़े लड़के का रोग कष्ट देखा नहीं गया। माँ ने समझाया पिता को, शिवदास ने भी, माँ ने समझाया चैतन्य दास अर्थात अपने पति को। शिवदास ने भी अपने पिता से कहा, नहीं भैया का इलाज होना चाहिए। ठीक है, मैं इलाज करवा दूंगा, ठीक है करवा दूंगा कहते कहते ऐसा समय निकल गया कि उनका लड़का का देहांत हो गया। जब वो उन्हें शमशान लेकर गए, अपने पुत्र के जलती हुई चिता को देखकर उन्हें पछतावा होने लगा। तभी वो देखते हैं किसी औरों की अर्थी वहाँ आ रही होती है, वो बड़े गाजे बाजे के साथ आती है। तो वहाँ एक लड़का आता है, कहता है ये मेरे दादाजी हैं, इन्होंने हम पर बहुत धन कमा कर दिया, इनकी इलाज के लिए हमने सारा धन उन्हीं में खर्च कर दिए। आज भी ऐसा लगता है कि यदि कोई कह दे कि मैं तुम्हारे दादाजी का इलाज करवा दूंगा, ठीक करवा दूंगा, जीवित करवा दूंगा, तो मैं सारा धन उसे लौटा दूंगा। तो उस एक अजनबी लड़के की बात सुनकर
चैतन्य दास को पछतावा होने लगा, आत्मगिलानी से भर गए वो, और उन्होंने जो कंजूसी भाव अपने मन के अंदर बना बैठा था, तो उनके बेटे के अंत्येष्टि में गए लोगों पर उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए, लेकिन जब हाथ से सब कुछ निकल जाए तो पछता कर कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए इस कहानी का उद्देश्य आप देख सकते हैं, एक पिता के कठोर हृदय का वर्णन करना है तथा बताना है कि धन तो हाथों का मैल है, धन जो होती है, रुपये पैसे जो होते हैं हाथ का मैल होता है, कब हाथ से निकल जाए किसी को नहीं पता। असली धन, सच्चा धन तो हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे परिवार होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, उन पर हमें खर्च करना चाहिए। अगर रिश्तेदारी में, परिवार में यदि घर का मुखिया कंजूसी भाव रखने लगे तो मान लीजिए कि उस घर का विनाश निश्चित है। इसलिए पुत्र प्रेम के भाव को सही अर्थों में स्पष्ट करना ही इस कहानी का उद्देश्य है। धन्यवाद।